बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद नदीम अख्तर और आप देख रहे हैं नदीम शाहनवी इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपको एक बैटरी चार्जर बनाने का तरीका बताऊंगा। बहुत ही कमाल का बैटरी चार्जर है। इसके बारे में आज हम आपके साथ मुकम्मल डिटेल्स के साथ बात करेंगे और सिखाएंगे भी आपको कि आपने बैटरी चार्जर कैसे बनाना है। बहुत ही कमाल का सिस्टम है ये, और इसके बारे में जो पेचीदा बातें हैं उसके बारे में बातें करेंगे और ये भी बताएंगे कि आपको कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लगती हैं। सबसे पहले हम आपको बताते चलें इस सर्किट के बारे में। बहुत ही कमाल का सर्किट है। अगर हम इस सर्किट की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करें कि ये किस कंपनी का बना हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सर्किट सिटी वाले इन्हों का बहुत बड़ा सेटअप है हाल रोड पर। ये इनके प्रोडक्ट है। 20 एम्पेयर का ये चार्जर कंट्रोलर सिस्टम है और बहुत ही कमाल का ये सर्किट इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है। आज हम इसी को बैटरी चार्जर बनाएंगे और देखेंगे ये कैसे काम करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही कमाल का सिस्टम लगा हुआ है। यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। यहाँ पर आप मॉडल इसका जो है नंबर वो भी देख सकते हैं यहाँ पर, और इसकी दूसरी जानिब यहाँ पर भी ट्रांजिस्टर जो है लगा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है जी, इसका नंबर देख सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है। अच्छा, अगर मैं एक एक चीज़ आपको बताने लग जाऊँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं तो मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम लग जाएगा, टाइम वेस्ट है। तो ये सर्किट आपको मिल जाएगा, कोई मसला नहीं है। डिस्क्रिप्शन जो है उसके अंदर मेरा नंबर लिखा हुआ है, व्हाट्सअप का नंबर है। आपने कॉल नहीं करनी, उसके ऊपर सिर्फ व्हाट्सअप कर सकते हैं अपना मैसेज, वहाँ से आपको सब कुछ मिल जाएगा आंसर। ठीक है जी। अच्छा, इसके अगर कनेक्शन की बात कर लें तो वो हम आपको बता देते हैं। इसके अंदर इन्होंने कुछ लीडें दी हुई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 220 सप्लाई आप यहाँ पर देंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पर इन लिखा हुआ है। जी, यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये देखिए मेन इन। यहाँ पर आप इसे इनपुट सप्लाई प्रोवाइड करेंगे और ये है पॉजिटिव नेगेटिव। ये देखें, यहाँ पर आपने बैटरी की वायरिंग लगानी है, पॉजिटिव इधर लगानी है और नेगेटिव इधर लगानी है। ये जो पोर्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर ड्यूरिंग द चार्जिंग, जब चार्जिंग हो रही होगी बैटरी और लाइट चली जाएगी तो यहाँ से आप आउटपुट लेकर कोई बल्ब चला सकते हैं 12 वोल्ट का। जब वापडा फेल होगी, जिनकी मेन सप्लाई फेल होगी, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका जो बल्ब है वो ऑन हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ और वायरें लगी हुई हैं। ये पावर एलईडी, जो हम एलईडी शो करवाएंगे पावर आ रही है कि नहीं आ रही है, उसकी एलईडी है। और ये जो 3 तारों का जैक है ये हाई लो के लिए है, बैटरी का आपको बताएगा। और यहाँ पर ये एक और जैक लगा हुआ है, जहाँ पर आप फैन की वायर्स लगा सकते हैं। और बाकी ओवरऑल इसका रिव्यू, ये चॉपर लगा हुआ है बड़ा बेहतरीन किस्म का, आप देख सकते हैं। और इसके अंदर कंट्रोलिंग सर्किट बड़ा बेहतरीन लगा हुआ है और इससे आप 180 एम्पेयर की जो बैटरी है इजीली आप चार्ज कर सकते हैं। अच्छा जी, ये तो हो गया सर्किट का। ये सर्किट की मालूमात यहाँ पर हो गई हैं मुकम्मल। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं बॉडी की तरफ। बॉडी के अंदर हमने किस किस चीज़ को इंस्टॉल किया हुआ है आप देख सकते हैं। अगर हम बात करें फ्रंट की, ये है इसका फ्रंट। ये जो पावर की एलईडी लगी हुई है ये चार्जिंग की है, ये फुल की है और जिसको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि इसी को यहाँ पर देखेंगे। ये 2 कलर एलईडी है बेसिकली। ठीक है दोस्तों, 2 कलर एलईडी होगी। आप जब हम इसको इंस्टॉल करेंगे तो आप देख लेंगे, एक येलो होगी और एक ग्रीन होगी, या ग्रीन होगी या ब्लू होगी, कोई भी इसके अंदर 2 कलर होंगे वो हम आपको दिखाएंगे। ये वैसे फुल वाली डमी है, वैसे मैंने यहाँ पर एलईडी लगा दी ताकि ये बुरी न लगे। ये इसका ऑन ऑफ स्विच होगा मेन पावर सप्लाई का। ये 12 वोल्ट जो है मीटर का इन्होंने यहाँ पर 220 लिखा हुआ है। यहाँ से हम 220 को रिमूव कर देंगे ताकि आपको डाउट ना रहे। यहाँ पर हम 12 वोल्ट लिख देंगे। यहाँ पर ये 12 वोल्ट जितने भी बैटरी के वोल्टेज होंगे यहाँ पर ये शो करवाएगा। ये जो मीटर है हमारा 0 वोल्ट से लेकर 15 वोल्ट तक शो करवाता है। ये आपने मार्केट से बाई कर लेना है इजीली। ठीक है दोस्तों। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाएगा ये फैन। यहाँ पर फैन लगाया हुआ है, ये देखेंगे 12 वोल्ट का फैन लगाया हुआ है। और उसके लिए हमने बहुत ही कमाल की जो है फ्लेक्सिबल 6 mm की जो है फ्लेक्सिबल केबल्स को यूज़ किया गया, जो कि बैटरी के ऊपर लगाएंगे
जो मार्केट के अंदर आम चार्जर सेल होता है वहाँ पर आप देखेंगे लोकल किस्म की तार लगी हुई होगी और ऐसी तार नहीं लगी हुई होगी। यहाँ पर कुछ लोग टर्मिनल भी यूज़ करते हैं। ये डिमांड पर मैं बना रहा हूँ। यहाँ पर मैं ये जो लगा रहा हूँ जास आप देख सकते हैं बड़े बेहतरीन तरीके से मैंने इनको बनाया हुआ है। और आप देख सकते हैं, इसको पकड़े भाई, यहाँ पर आप देखेंगे मैंने इसको सोल्ड किया हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे आपको सोल्ड नज़र आएगा, बड़े बेहतरीन तरीके से मैंने इसको सोल्ड किया हुआ है ताकि यहाँ पर किसी भी किस्म की लूजनेस वगैरह ना रहे। नीचे की तरफ मैंने इसको सोल्ड किया हुआ है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, नेगेटिव पॉजिटिव का आपने बेहतरीन तरीके से ध्यान रखना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लगी हुई है प्लास्टिक की, ये देखें जी एंड कैप्स, ताकि आपकी तार जो है डैमेज ना हो सके। ये भी आपको मिलेगी मार्केट से, आप ले सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने टाइयाँ लगाई हुई हैं एंड के लिए ताकि आपकी तार जो है बाहर ना जा सके। और ये स्विच के जो कनेक्शन है ये मुकम्मल मैंने कर दिए हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। अब दूसरे कनेक्शन कैसे किए जाएंगे वो हम आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले आपने करना क्या है, ये सर्किट है, इसको आपने इसके अंदर इंस्टॉल कर लेना है। ये पहले से मैंने सुराख लगाए हुए हैं, सुराख लगाकर डिज़ाइनिंग कर कर यहाँ पर मैंने तमाम चीज़ें इंस्टॉल कर रखी हैं ताकि हमारा जो टाइम है वो ज़्यादा वेस्ट ना हो, इसीलिए ये मैंने कुछ काम मुकम्मल करके रखा हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने लगाए हुए हैं लग्स, यू टाइप के लग्स लगाए हुए हैं और इनको थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई किया है ताकि ये इसके अंदर टर्मिनल के अंदर आसानी के साथ जा सके। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये वायरिंग मुकम्मल कर लेते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहले हम मेन सप्लाई को कनेक्ट कर लेते हैं। एक तार तो आ जाएगी इधर डायरेक्ट, ये देख सकते हैं आप। ये है हमारी न्यूट्रल की वायर। आप इसे सोल्ड कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। मेन केबल आपने बेहतरीन सी ले लेनी है। ये मैंने फ्लेक्सिबल इंपोर्टेड जो केबल है मेन केबल वो यूज़ की हुई है। ठीक है जी, ये जो स्विच से आउट जा रही है ये हम यहाँ पर लगा लेते हैं। ये भी मैंने सोल्ड की हुई है ताकि हमारी प्रोटेक्शन बेहतर हो सके। ये जितने भी वायरें हैं आपने ध्यान से लगानी है और अच्छे तरीके से लगानी है। ठीक है जी दोस्तों, ये यहाँ पर आ गई वायर, ये हमने जो है मेन सप्लाई इसको प्रोवाइड कर दी है। ठीक है जी दोस्तों, ये स्विच एक तार हमने स्विच मिल गई, स्विच से लगाकर हमने इसको कार्ड को दे दिया। अच्छा, अब आ जाती है आपकी पॉजिटिव की बारी और नेगेटिव की बारी। ये आपकी है नेगेटिव की केबल, इसको आपने लगा देना है यहाँ पर नेगेटिव पर। ये देखें जी, ये नेगेटिव पर मैंने लगा दिया है इसको। ये देखें, आप देख सकते हैं कार्ड के ऊपर भी प्रिंटेड होगा नेगेटिव और पॉजिटिव। ये देखेंगे, ये बैटरी आउट नेगेटिव और इधर बैटरी आउट पॉजिटिव। ये देखें जी, यहाँ पर हमने नेगेटिव की केबल लगाई है और इधर हम पॉजिटिव की लगा लेंगे। अच्छा, यहाँ पर आपने पोलैरिटी का खास ख्याल रखना है। जितनी आपकी प्रोटेक्शन होगी उतना ही ये काम सेव होगा। ये प्रोटेक्शन होना बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ पर आपकी लूजनेस वगैरह भी नहीं होनी चाहिए। इसको हम जो है अच्छे तरीके से टाइट कर लेते हैं। नीचे से भी आपने इसको एक बार देख लेना, इसके प्रिंट अच्छे से हुए हैं कि नहीं हुए। अगर नहीं हुए तो आप इसे दोबारा से कर सकते हैं। अच्छा जी दोस्तों, ये तारें भी लगा लेते हैं साथ ही इसी के नेगेटिव और पॉजिटिव मीटर की, ताकि बाद में हमें इसके परेशानी का सामना ना पड़े। ये आप बैटरी की जो वायर्स होंगी उसी के साथ लगा लेंगे। अच्छा, जो है नेगेटिव जो है हमारी ग्रीन वायर है, इसको हम इधर लगा देते हैं और पॉजिटिव को हम उधर लगा लेंगे। जी दोस्तों, नेगेटिव और पॉजिटिव की दोनों वायर्स यहाँ पर लग चुकी हैं और यह है हमारा मीटर। मीटर की नेगेटिव पॉजिटिव इसके ऊपर लिखा रहता है, आपने अच्छी तरह से चेक कर लेना है। यहाँ पर हमारी नेगेटिव और पॉजिटिव की केबल्स जो है मुकम्मल हो चुके हैं। अब हमारे जो कनेक्शन रह गए हैं वो सिर्फ रह गए हैं पंखे के कनेक्शन रह गए और ये मेन तारों के कनेक्शन रह गए। अच्छा जी दोस्तों, यहाँ पर आपको दिखा सकता हूँ, ये 3 तारें हैं। ठीक है जी, सेंटर वाली रेड की वायर है। ये हमारे पास एक एलईडी है, आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, ये थोड़ा सा जूम करके इसको पकड़ो भाई। ये आपके पास सामने नज़र आ रही है एलईडी, ये देखें जी, ये वाइट कलर की जो एलईडी है इसके 3 लेग्स हैं। ठीक है जी, जैसे जैसे आपको जैक में तारें नज़र आएंगी वैसे वैसे आपने उधर लगा देनी है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको मुकम्मल कर लेते हैं।
जी दोस्तों, यहाँ पर हमारे जो कनेक्शन है मुकम्मल हो गए हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर दो तारें जो हैं वो रह गई हैं। वो रह गई हैं जी ये वाली, आप देख सकते हैं जो मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पर आप बिजली जाने की सूरत में डायरेक्ट जो आपने बल्ब लगाया होगा वो ऑन हो जाएगा। इसकी दो वायरें रह गई, ये भी हम निकाल लेते हैं। जी दोस्तों, यहाँ पर हमने जो है कनेक्शन मुकम्मल कर ली है। यहाँ पर एक अदद जो बल्ब है वो भी लगा लिया है, और यहाँ की जो मैं आउट की बात कर रहा था बल्ब के लिए वो भी हमने लगा लिया है। और एक अदद यहाँ पर कनेक्टर लगा लिया, कनेक्टर पीवीसी कनेक्टर लगा लिया, नेगेटिव पॉजिटिव इसका हमने हाईलाइट कर दिया है। और अब बारी आती है टेस्टिंग की। अच्छा, इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो बैटरी है कितने वोल्टेज पर कट ऑफ हो, 13.8 पर हो, 14 पर हो, या 14.23 वोल्टेज पर हो, तो ये यहाँ पर एक लगी हुई है वेरिएबल, जो कि आप देख सकते हैं ये ब्लू कलर की। इसके साथ आप वेरी करके अपने वोल्टेज को आप कट ऑफ करवा सकते हैं, यानी कि अपनी बैटरी को जो है वो आप कट ऑफ करवा सकते हैं। अच्छा जी दोस्तों, अब सबसे पहले आपने क्या करना है, तमाम वायरिंग मुकम्मल होने के बाद ये है हमारे पास बैटरी की पॉजिटिव आपने पॉजिटिव पर लगानी है, ठीक है जी, इस तरह से। और दूसरी तार इसकी ले लेनी है आपने नेगेटिव की। ये आ गई हमारे पास नेगेटिव की। आपने इसको हल्का सा टच करना है, देख लेना कि इसमें कोई मसला तो नहीं है, हल्का सा टच करना है। ये स्मार्ट सा, यानी कि इसके ऊपर ये ज़्यादा स्पार्किंग नहीं है, इसका मतलब हमारा सर्किट ठीक है। इसको आपने इसके साथ लगा देना है। अब ये आपका जो है बल्ब जो है ये इस वक्त चल पड़ा है, देख सकते हैं आप, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब ये है कि इस वक्त आपकी जो है वापडा इसके साथ कनेक्टेड नहीं है। आपने लेना है एक अदद डिजिटल मीटर इस तरह का, इसको आपने सिलेक्ट कर लेना है 40 की रेंज में, और ये डीसी पर ही सिलेक्टेड है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखें जी दोस्तों, ये है डीसी पर सिलेक्ट है, ये देखें जी, आपको नज़र आ रहा होगा डीसी पर सिलेक्ट है। इसको आपने इस तरह से डाल लेना है एक तार के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पर 1 एम्पेयर के अंदर सर्व हो रहा है, जो कि हमारा जो बल्ब चल रहा है ये 1 एम्पेयर ले रहा है बैटरी से। अब सबसे पहले आपने इसको करना है सीरीज पर टेस्ट करना है, ठीक है जी दोस्तों। ये हमारे पास सीरीज पर लगाएंगे तो ये आपका जो है बल्ब इस वक्त फुल रोशन हुआ है, ये देखें जी। इसका मतलब है यहाँ पर लोड ज़्यादा है और ये सीरीज पर काम नहीं करेगा। तो अब हम इसको लगाते हैं डायरेक्ट। ये हमारे पास डायरेक्ट सप्लाई, ये देखें जी। अब जब हम इसके बटन को ऑन करेंगे ये वाला बल्ब जो है ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा और ये चार्जिंग पर शिफ्ट हो जाएगा। ये कि हमने पावर ऑन, ये देखें पावर ऑन की, और उसी वक्त ये बल्ब जो है ऑफ हो जाएगा। अब आते हैं एम्पेयर मीटर की जानिब। आपको यहाँ पर 16 एम्पेयर नज़र आएंगी, ठीक है दोस्तों। ये देखें जी 16 एम्पेयर नज़र आ रहे हैं, ये इस वक्त चार्जिंग हो रही है। दूसरी वायर के अंदर डाल के देखते हैं, यहाँ पर भी आपको 16 एम्पेयर नज़र आएंगे, ठीक है जी दोस्तों। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फास्ट चार्जिंग हो रही है, और आप इससे 180-85 या 175 एम्पेयर की जो बैटरी है इजीली चार्ज कर सकते हैं। अगर हम इसके फ्रंट की बात करें, फ्रंट पर क्या शो हो रहा है, 14 वोल्टेज यहाँ पर आपको दिखने में मिलेंगे। बैटरी के इस वक्त 14 वोल्टेज हैं। हम इसकी सेटिंग करेंगे 14.23 वोल्टेज पर। ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप इसकी जो सेटिंग है वो कहाँ पर रखना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये देखें जी, और यहाँ पर आप अपना पावर ये लोगो जो है यहाँ पर लगा सकते हैं, स्टिकर वगैरह लगा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं पावर की एलईडी और चार्जिंग की एलईडी इस वक्त चल रही है। जब आपकी चार्जिंग कंटिन्यू होगी, ये आपका जो है मेन का जो है पावर ऑफ का है, ठीक है। जब आपकी चार्जिंग फुल हो जाएगी तो ये आपकी ग्रीन एलईडी रन हो जाएगी। अब ये मैंने मैनुअल इसको ऑफ किया है, इसको जब ऑन करेंगे तो ये चार्जिंग पर शिफ्ट हो जाएगा। और जो आपका फ़ैन है वो भी रनिंग कंडीशन में आ जाएगा। ये देख सकते हैं आप, आपका जो फ़ैन है इस वक्त रनिंग कंडीशन में। फ़ैन को आपने इस तरह से इंस्टॉल करना है कि इसकी हवा जो है अंदर की तरफ आए, बल्कि अंदर से बाहर ना जाए, क्योंकि हमने इसको कूलिंग पर रखना है। जो हमारी ये इसको हमने कूल करना है। अगर आपको किसी भी चीज़ का मसला हो तो आप पूछना चाहते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप यहाँ का सर्वे कर लें एक बार कि हमने इसको कैसे बनाया है। जी दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा बनाया हुआ चार्जर? अगर इस चार्जर की स्पेसिफिकेशन की बात कर लें तो ये आपका चार्जर है 20 एम्पेयर का। मार्केट के अंदर इसका जो सर्किट है वो 10 एम्पेयर के भी अवेलेबल है, 20 एम्पेयर का भी अवेलेबल है। जो आपको चाहिए वो दोनों ही मिल जाएंगे।
अगर आप लोकल चार्जर बना हुआ देखेंगे तो उसके अंदर ये तमाम की तमाम चीज़ें लगी हुई नहीं नज़र आएंगी, बल्कि आपको एक छोटी सी सप्लाई लगी हुई नज़र आएगी और वो उसको कहते हैं कि ये 15 एम्पीयर का चार्जर है, आप इसे इजीली बैटरी चार्ज करें या कुछ भी चलाएं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है, आप इसे इजीली बना भी सकते हैं। अगर इसकी दूसरी चीज़ों की बात करें तो बहुत ही कमाल की चीज़ें लगाई हैं मैंने, तमाम चीज़ें इसकी इम्पोर्टेड चीज़ें लगाई हैं, केबल से लेके क्लिप तक और स्विच तक और मेन वायर तक, बॉडी तक, और इसके अंदर जो मॉड्यूल लगा है, सर्किट लगा है, वो भी बहुत ही कमाल का सर्किट लगाया है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है इसकी प्राइस का। प्राइस मैं वीडियो में नहीं बताऊंगा क्योंकि इसकी जो प्राइस है अप डाउन होती रहती है। अगर मैं आपको बता दूं ये भी इतने का है और कल को ये थोड़ा सा महंगा हो जाए तो फिर आप कहेंगे नहीं भाई आपने तो वीडियो में इतने का कहा था तो बाद में ये इतने का हो गया, कैसे पॉसिबल है, ये ऐसे नहीं होगा। तो जिसको भी इसकी प्राइस के बारे में जानना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सएप जो है उसका नंबर दे दूंगा, वहां पर आप मुझे टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं, जो मौजूदा रेट होगा वो मैं आपको बता दूंगा। अगर आप बना लेना चाहते हैं तो वो भी हम आपको बनाकर भेज देंगे, उसका भी जो है तरीकाकार जो है वो आपको व्हाट्सएप में ही बता दिया जाएगा और तमाम की तमाम चीज़ें व्हाट्सएप में ही बता दी जाएंगी। जी दोस्तों, आप हमें इसका फीडबैक ज़रूर बताएंगे कि आपको ये हमारा बनाया हुआ चार्जर कैसा लगा है, आपको ये तमाम की तमाम चीज़ें कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताएंगे। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक करने पे आपको खर्चा तो नहीं होगा, सिर्फ आपकी थोड़ी सी इमोशन होगी, आपने उसको थोड़ा सा क्लिक करना है, आप हमारी वीडियो को लाइक कर देंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी भला हो जाए, उनको पता चल जाए कि ओरिजिनल चार्जर में और डुप्लीकेट चार्जर में क्या फ़र्क होता है। अगर वो ऐसा चार्जर बनाना चाहते तो इजीली बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और उन दोस्तों का भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा जो आपका बहुत सारा ख्याल रखते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।